उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्रशासन की ओर से गिराई गई जिस मस्जिद को जिला प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दस्तावेज में वो पिछले 6 दशक से तहसील वाली मस्जिद के तौर पर दर्ज है। मस्जिद के प्रबंधकों का दावा है कि मस्जिद इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताया है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट में तहसील परिसर में मौजूद गरीब नमाज मस्जिद, जिसे तहसील वाली मस्जिद भी कहा जाता है, जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए सोमवार को रात में बुलडोजर से गिरा दिया है। रामसनेही घाट तहसील परिसर में एसडीएम आवास के सामने स्थित ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज है और इस मस्जिद के प्रबंधकों का कहना है कि इसे लेकर कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ है। हालांकि बाराबंकी के जिला अधिकारी आदर्श सिंह कहते हैं कि इस संबंध में संबंधित लोगों को 15 मार्च को ही नोटिस दिया जा चुका था और प्रशासन इसे अपने कब्जे में भी ले चुका था। डीएम बाराबंकी के ट्विटर हैंडल पर पढ़े गए उनके बयान के मुताबिक तहसील आवासीय परिसर में निर्मित अवैध परिसर के संदर्भ में संबंधित पक्षकारों को 15 मार्च को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही परिसर में रह रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा 18 मार्च को कब्जा प्राप्त कर लिया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 2 अप्रैल को इस संबंध में दायर एक याचिका का निपटारा किया, जिसमें साबित होता है कि ये निर्माण अवैध है। इस आधार पर एसडीएम रामसनेही घाट की कोर्ट में वाद पेश किया गया और फिर उसके आदेश का अनुपालन 17 मई को करा दिया गया। मार्च में दिए गए नोटिस के खिलाफ मस्जिद प्रबंधक कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अभी भी वहां लंबित है। यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2021 को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकारी संपत्ति पर बने किसी भी धार्मिक निर्माण पर कोविड महामारी को देखते हुए 31 मई तक किसी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी कहते हैं कि मस्जिद को गिराना सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है और बोर्ड इसे जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती देगा। बीबीसी न्यूज से बातचीत में जफर अहमद फारूकी कहते हैं, स्थानीय प्रशासन की हठधर्मिता के अलावा मस्जिद को गिराए जाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। चूंकि एसडीएम के आवास के ठीक सामने थी मस्जिद और शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि और कोई वजह तो लग नहीं रहा है। लोकल कमेटी हाईकोर्ट गई थी, फिर भी बिना कोई नोटिस दिए एसडीएम ने ऑर्डर भी पास कर दिया और अपने ही ऑर्डर की तामील कराकर मस्जिद को गिरवा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ये कार्रवाई की गई। हम 2-4 दिन के भीतर इस कार्रवाई के खिलाफ और इसकी जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वो मस्जिद की बहाली, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जिला प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई कानूनी तौर पर की गई है, लेकिन जिला अधिकारी या फिर जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में किसी का सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। रामसनेही घाट के एसडीएम का सरकारी मोबाइल नंबर बंद है, तो जिला अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि ट्विटर हैंडल पर जो बयान हमने दिया है उसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। रामसनेही घाट के निवासी अदनान आरिफ कहते हैं कि मस्जिद यहां तब से है जब तहसील परिसर भी नहीं बना था। अदनान कहते हैं, नया तहसील परिसर साल 1992 में बना और तभी से एसडीएम आवास इस मस्जिद के सामने बनाया गया, जबकि इससे पहले पुरानी तहसील मस्जिद के पीछे थी। मस्जिद साल 1968 के वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज है और उससे पहले साल 1959 से उसके पास बिजली का कनेक्शन है। अदनान कहते हैं, हर शुक्रवार को यहाँ रोज की तुलना में ज्यादा संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते थे। मस्जिद का कोई विवाद नहीं था, लेकिन इसी साल मार्च में भीड़ की वजह से कुछ अफसरों की गाड़ी फंस गई थी। उसी गुस्से से ताबड़तोड़ मस्जिद गिराने का नोटिस दे दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से मस्जिद की मीनार से माइक हटाने की भी कोशिश की गई। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को चोटें भी आई थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन ने साल 2016 के हाईकोर्ट के जिस आदेश का हवाला देते हुए मस्जिद को हटाने के नोटिस दिया था, वो भी इस मस्जिद पर लागू नहीं होता। उनके मुताबिक ये आदेश सार्वजनिक संपत्ति पर बने उन धार्मिक स्थलों के बारे में दिया गया था जो साल 2011 के बाद बने थे। गरीब नमाज मस्जिद न तो किसी सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करके बनी थी और न ही 2011 के बाद बनी थी।